मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करते हैं, भगवान से कामना करते हैं सदैव खुश होंगे, मस्त होंगे, जीवन में प्रसन्न होंगे। हम भी भगवान से कामना करते हैं ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। मित्रों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल अनसुने पुराण कहानी में। मित्रों, बने रहें अंत तक इस वीडियो में। कहानी प्रारंभ करने से मित्रों एक छोटा सा आपसे निवेदन करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब करने से आपका मित्रों कुछ नहीं जाता है, लेकिन एक सब्सक्राइब हमारे लिए आपका बड़ा ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि नई नई वीडियो बड़ी मेहनत के साथ हम बना करके आप तक भेजते हैं। प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की आप तक आ सके। मित्रों, अधूरा वीडियो न छोड़िए, अंत तक बने रहे हमारी इस वीडियो में। बड़ी ही रोचक, बड़ी ही रुला देने वाली कहानी है। मित्रों, एक गांव था जहां एक रूपेश नाम का लड़का रहता था। उसके घर में उसकी एक माँ थी। माँ और रूपेश में बड़ा ही प्यार था। मित्रों, रूपेश का एक भाई और था छोटा, लेकिन धीरे धीरे रूपेश का विवाह हो गया। घर में एक सुशीला नाम की पत्नी आई है। कुछ समय के बाद में सुशीला के गर्भ से एक लड़की का जन्म हुआ है। उसकी माँ और रूपेश हॉस्पिटल में लेकर के जब पहुँचे हैं मित्रों, देखा है आस लगा करके सुशीला से गए थे रूपेश और उसकी माँ के लड़का पैदा होगा तो लड्डू बंटवाएंगे, दावत करेंगे, पूड़ियाँ करवाएंगे। लेकिन लड़की ने जन्म लिया है। नर्स ने आकर के बाहर कहा रूपेश उसकी माँ से कि तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। वैसे ही रूपेश और रूपेश की माँ की दोनों की आंखें लाल हो गईं। मित्रों, बुरी नज़र से जाकर के हॉस्पिटल से छुट्टी करा करके ले गए हैं। रूपेश ने घर में घुसते ही अपनी पत्नी सुशीला का एक स्वागत नहीं बल्कि थप्पड़ मार के स्वागत किया और अपनी बेटी की ओर देखा भी नहीं। उसकी सास ने, सुशीला की सास ने बेटी को गोद में ले लिया, लेकिन बेड पर एक इस अंदाज से डाला जैसे फेंक देते हैं बेटी को। मित्रों, देखिए कहाँ एक बेटी को पैदा होने से रूपेश उसकी माँ आंखों में आंसू लाए, लेकिन बुढ़ापे में बेटियां ही साथ देती हैं। मित्रों, हुआ ये धीरे धीरे मित्रों इस तरह से सुशीला के गर्भ से 5 बेटियों का जन्म हुआ है। अब तो सुशीला से उसका पति रूपेश, उसकी माँ बोलने तक की भी कोशिश नहीं कर रही हैं। भरपेट बेचारी को भोजन भी नहीं दे रही। मित्रों, कुछ समय के बाद में उसकी जो वो थी देवरानी थी, उसके गर्भ से एक लड़का का जन्म हुआ है। धीरे धीरे कुछ समय के बाद एक लड़का और हुआ तो 2 लड़के देवरानी के गर्भ से पैदा हुए। देवरानी जो सुशीला की थी, अपने बेटों की खुशी में अब तो सुशीला की ओर वो भी नहीं देखती है। अब तो मित्रों सुशीला की कुदर हो गई, कुदसा हो गई। घर वालों ने बिल्कुल नहीं पूछा। अब तो रूपेश ने कह दिया सुशीला अब की बार तुम्हारा नंबर है। एक बार सुशीला और प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेग्नेंट देख करके सुशीला की सास और रूपेश कहने लगा सुशीला यही चांस तुम्हारे लिए और एक बाकी है। अब की बार तुमने लड़के को जन्म नहीं लिया तो तुमको मैं तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा। मित्रों, रूपेश तो बम्बई चला गया नौकरी करने के लिए इस बात को कह करके। अब सुशीला के दिल में धक धक होने लगी। अब चिंता बढ़ गई। धीरे धीरे मित्रों जब खबर लेता रहा है फ़ोन कर करके, 6वें जब गर्भ का नंबर आया है, उधर रूपेश तो मुंबई में था, नौकरी कर रहा था। सुशीला की सास जब साथ में नहीं गई, एक रिक्शे में बैठ करके मित्रों सुशीला जब हॉस्पिटल तक पहुंच गई है, हुआ ये रूपेश खबर लेता रहा, लेकिन 6वां गर्भ जब पैदा हुआ तो लड़की का भी जन्म होता है। अब सुशीला को और ज़्यादा धक धक होने लगी। सुशीला सो रही थी। धीरे से आकर के नर्स ने जगाया, उठो तुम्हारे घर में तो एक लड़की कन्या का जन्म हुआ है। सुशीला देख करके कहने लगी अब तो मेरी लड़की और मेरे लिए कोई घर में ठिकाना ही नहीं है। इससे ज़्यादा तो मैं मर जाऊं तो ज़्यादा अच्छी रहूँगी। मित्रों, हुआ ये अब सुशीला ने बाहर बैठी हुई एक औरत थी, औरत की वो देखा है, हंस करके कहने लगा बहन तुम एक बात मेरी सुन लो, मेरी फरियाद है, मेरी इस लड़की को तुम ले लो और इसे अपने घर पर जाकर के पालना, क्योंकि मेरी इसमें जीवन का सवाल है। मेरे पति और सास मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, उस लड़की को लेकर के वो स्त्री चली जाती है। धीरे धीरे हुआ ये, उधर जो रूपेश था वो कहने लगा सुशीला से सुशीला अब तो मैं घर आकर के धीरे धीरे मित्रों 10-12 साल व्यतीत हो गई। 12 साल के बाद में रूपेश एक बार घर पे आया। सुशीला की ओर और 5 बेटियों को उसने देखा भी नहीं, कैसे मेरी बेटियां रह रही हैं, कैसे सुशीला रह रही है।
इतना करता था, वहाँ से दिल्ली वो बम्बई से खर्चा भेजवा दिया करता था सुशीला और लड़की 5 लड़कियों के लिए। थोड़ा थोड़ा करके खर्चा चलाती रहती बेचारी सुशीला। उधर घर में इधर उधर बाजार में घूमती थी काम धंधा मांगने के लिए, लेकिन कोई आदमी उसे काम धंधा नहीं देता था। हर आदमी हर औरत ठोकर लगा देती थी, कहती थी तुम्हारा पति लाखों रुपए महीना कमाता लेकिन तुम काम ढूंढ रही हो। लेकिन सुशीला के बारे में उन लोगों को क्या मालूम था सुशीला कैसे समय को व्यतीत कर रही है। मित्रों आइए मित्रों और सुनिए आगे, बड़ी रोचक कहानी है, बने रहे अंत तक हमारी वीडियो में। अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन दबा के प्रेस कर लें। मित्रों उधर 18 साल व्यतीत हो जाती हैं। एक बार सुशीला ने 4 लड़कियों का विवाह भी कर दिया था, लेकिन तब तक रूपेश ने सुशीला की ओर नहीं देखा। सुशीला की ओर भी वृद्धापन आ चुका था धीरे धीरे। रूपेश 18 साल के बाद घर पे आया है और सुना है रूपेश ने कि अब मुझसे एक पूजा नाम की लड़की है 18 साल की, उसकी माँ मुझसे 1 लाख रुपए लेगी, मेरे साथ शादी करेगी। हुआ ये मित्रों, देखा है कि रूपेश की माँ उस लड़की पूजा नाम की लड़की थी उसको लेकर के घर पे आ जाती है, 1 लाख रुपए गिनवा लेती है और शादी की तैयारियां होने लगी हैं। पंडित जी आ गए हैं शादी करने के लिए। उधर तब तक सुशीला ने देखा उस स्त्री की ओर तो टकटकी लगा करके देखने लगी, कहने लगी बहन मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। वो भी स्त्री कहने लगी हाँ बहन मुझे भी लगता है आपने मुझे देखा, तो मैंने भी आपको कहीं देखा है। उस लड़की को देख करके सुशीला कहने लगी मुझे तो ये लगता है मेरी वही लड़की मालूम पड़ती है जो इस स्त्री को मैं हॉस्पिटल में 6वीं लड़की को दे करके आई थी। 18 साल की हो गई इसलिए धीरे धीरे सयानी हो गई है। उस स्त्री में और सुशीला में एकांत में जाकर के बात हुई तो सुशीला ने कहा बहन मुझे तो मेरी वही बेटी मालूम पड़ती है जो रूपेश के लिए आप शादी करने आई हैं, जो मैं आपको दे के आई थी हॉस्पिटल में। तो वो स्त्री नीचे सर झुका करके बैठ गई, धरती में सर को पटकने लगी, कहने लगी हाँ बहन ये वही लड़की है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया। इस बात को रूपेश ने भी सुना है तो रूपेश पछाड़ खा के जमीन पर गिर गया, अपने बालों को नगोटने लगा। वहाँ से रूपेश घर से भाग गया। थोड़े समय में मालूम खबर हुई है कि रूपेश का एक्सीडेंट हो गया, एक टांग टूट गई है और रूपेश की जीभ कट गई। मित्रों उधर रूपेश को उठा करके वही सुशीला और 5 लड़कियाँ 6 लड़कियाँ जो पूजा की शहद लाई हैं और 5 लड़कियां रूपेश की आकर के सेवा करती हैं। मित्रों शर्म की वजह से रूपेश ने उस पूजा की ओर नज़र भर के देखा भी नहीं। पूजा भी रूपेश के सामने नहीं आती है क्योंकि ये मेरा बाप मेरा पति बनने वाला था। रूपेश भी मन में सोचता था मैं बड़ा अभागा हूँ, बड़ा निर्दयी हूँ, कहाँ देखी अपनी ही बेटी से मैं खुद शादी करने के लिए तैयार हो गया। बारी किस्मत बारे समय। अब रूपेश घर में पड़ा है। अब पति होने के नाते सुशीला बेचारी सेवा करती है, 6 लड़कियां मिलकर रूपेश की सेवा करती हैं। रूपेश अपने आप को धिक्कारता है। मित्रों देखिए कहाँ एक बाप ने सुशीला को ठुकरा दिया, 5 लड़कियां मिलकर आज रूपेश की सेवा कर रही हैं पूजा से 6 लड़कियां। मित्रों देखिए कहाँ लड़कियों के चक्कर में रूपेश ने अपनी पत्नी को धिक्कार दिया, घर से ये नहीं पूछा मेरी पत्नी कैसी है कैसी नहीं है। आज मित्रों उधर सास की घटना वो हो गई है, एक एक्सीडेंट हो गया, सास भी खत्म हो गई है। अब रूपेश की सेवा इस तरह से लड़कियां 6 और उसकी पत्नी सुशीला कर रही हैं। मित्रों कहानी कैसी लगी? बड़ी ही करुण कहानी है, मुझे तो रोना आ गया। आप वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।